औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी सोचा है कि ज़मीन पर सबसे बड़ा इल्म रखने वाला कौन है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र नबी थे, जिनसे अल्लाह ने बराह रास्त कलाम किया। लेकिन एक दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि एक बंदा है जिसे अल्लाह ने ख़ास इल्म अता किया है, और उस बंदे को पाने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक अजीब व गरीब सफ़र पर निकलना पड़ा, एक ऐसी मछली के साथ जो जिंदा होकर पानी में गायब हो गई, और वही थी उनके सफ़र की निशानी। तो आए आज जानते हैं वो हैरत अंगेज़ वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का इल्म, सब्र और राज से भरा हुआ सफ़र। प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द इस्लामिक इंफॉर्मेशन और मेरा नाम है सनाउल्लाह। वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और आप लोगों के इल्म में इजाफा हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से खिताब कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए मेरी कौम, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो मुझसे ज़्यादा इल्म रखता हो इस रूह ज़मीन पर सिवाय अल्लाह। तो अल्लाह की तरफ से वही आती है कि ए मूसा, तुमसे ज़्यादा एक शख्स है जो इल्म रखता है, मेरा बंदा है जो तुमसे ज़्यादा इल्म रखता है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस शख्स से मिलने के लिए ख्वाहिशमंद हुए और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मैं आपके उस बंदे से मुलाकात का ख्वाहिशमंद हूँ, मैं आपके उस बंदे से इल्म सीखना चाहता हूँ, तो मुझे उस बंदे का पता बता दें। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उस शख्स के बारे में बताया कि वो आपको समंदर की उस मखसूस जगह पर मिलेगा जहाँ पर दो दरिया आपस में मिलते हैं, और सबसे बड़ी निशानी ये होगी उस जगह की कि आपकी मछली गायब हो जाएगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चंद दिनों बाद अपने खादिम के साथ राशन लेके और चंद भुनी हुई मछलियों के साथ कश्ती में सवार होकर उस सफ़र के लिए रवाना हो जाते हैं। चंद दिनों के सफ़र के बाद एक मुकाम पर आप अलैहिस्सलाम थक गए और आप अलैहिस्सलाम ने उस मुकाम पर आराम फरमाने का फैसला किया। आप अलैहिस्सलाम जैसे ही आराम करने लगे तो एक भुनी हुई मछली जो आप अलैहिस्सलाम खाने के लिए लाए थे, वो जिंदा होकर पानी में तैरने लगी अल्लाह के मौजज़े के साथ। गुलाम ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। उस गुलाम ने कहा कि ये बात मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ज़रूर बताऊंगा, लेकिन बाद में वो भूल गए। थोड़ी देर के बाद सफ़र को जारी रखा गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भूख लगी और आप अलैहिस्सलाम ने रोटी की तलब की। अपने गुलाम से फरमाया कि वो रोटी और मछली मुझे दे दो। तो उस बात से उस गुलाम को वो बात याद आ जाती है जो उस गुलाम ने वो मंजर देखा था मछली वाला, और वो मंजर सारा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वही तो निशानी थी जो हमें अल्लाह ताला ने बताई थी। फौरन ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस हुए और उस मकाम पर पहुंचे जहां पर मछली जिंदा होकर गायब हो गई, और थोड़ी देर के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उसी ही मकाम पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत मूसा ने खिज़र अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, क्या आपके साथ रह सकता हूँ ताकि आप मुझे वो इल्म सिखाएं जो अल्लाह ताला ने आपको सिखाया। हज़रत खिज़र ने कहा, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस बात की आप हकीकत नहीं जानते उस बात पे कैसे सब्र करेंगे। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक कश्ती में सवार हुए। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती में सुराख कर दिया। हज़रत मूसा हैरान हुए और बोले, आपने कश्ती को क्यों नुकसान पहुंचाया? हज़रत खिज़र ने याद दिलाया कि मैंने कहा था आप सब्र नहीं करेंगे। सफ़र जारी था। थोड़ा और आगे गए तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक छोटे बच्चे को कत्ल कर दिया। तो इस बात से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आपने एक नन्ही सी जान क्यों ली? तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की वही सेम बात कि आप सब्र नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप सब्र नहीं कर पाओगे।
اور دونوں آگے چلتے ہوئے ایک بستی میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں کے لوگوں سے کھانا طلب کرتے ہیں، لیکن سب نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دونوں ایک دیوار کے پاس پہنچ جاتے ہیں جو کہ گرنے ہی والی تھی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ اس پہ مزدور بھی بلا سکتے تھے، آپ نے خود کیوں کیا؟ تو یہ تینوں واقعات کی حقیقت حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک کشتی کو سوراخ کیا، وہ اسی لیے کیا کہ ادھر کا ایک ظالم بادشاہ ہے جو غریب لوگوں سے نئی نئی کشتیاں چھین لیتا ہے، اسی لیے میں نے اس کشتی میں نقص کیا تاکہ نقص کی وجہ سے ان کی کشتی بچ جائے۔ اور دوسرا بچہ جس کو میں نے قتل کیا وہ اللہ کا حکم تھا، بڑا ہو کے وہ نافرمان بننا تھا، تو اللہ کا حکم تھا اسی لیے میں نے کیا، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک اولاد دینی تھی۔ اور یہ جو دیوار میں نے سیدھی کی ہے یہ گرنے والی تھی، یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی، اس کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے اور ان دونوں کے ماں باپ بڑے نیک تھے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ خزانہ ان دونوں کو ملے۔ تو میں نے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، میں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ۔